समेत खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश और ज़ाला बारी ने तबाही मचा दी। छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। हलाकतें शांगला और बन्नू में हुई। मुसलसल बारिश के बाइस मुतअद्दिद इलाकों के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। पाक अफगान शाहरा सैलाबी रैली की वजह से बंद। एबटाबाद, खैबर, दीर बाला, मर्दान, बन्नू, वाना और डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश। बरी कोट में आसमानी बिजली गिरने से 15 से जायद भेड़ बकरियां झुलसकर हलाक हो गईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ अजला में ज़ाला बारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश जारी। कसूर, जेहलुम, शोरकोट, विहाड़ी, रेनाला खोर्द समेत मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश। वादी नीलम और गजर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराह कुराकरम बंद हो गई। बारिश से नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर आब आ गईं। शहरी को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। तेज बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर होगा। खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। काबीना का इजलास जूम पर होगा। बेशतर वज़रा ऑनलाइन शरीक होंगे। मुख्तलिफ मसरूफियात की बिना पर काबीना इजलास 3 बार मुलतवी किया गया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताख़ीर का शिकार। आज के इजलास में भी अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई का खदशा। 617 अरब रुपए का ज़मनी बजट मंजूर किया जाएगा। असम्बली में ज़मनी बजट पर बहस मुकम्मल। आज वोटिंग से बजट की मंजूरी ली जाएगी। बजट पर बहस के दौरान ऐवान में 42 मुतालबात ज़र पेश किए गए। कटौती की 7 तहरीक भी पेश की गई। अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है। हमने भी आपका सपोर्ट किया कि चलो अपनी सूबे के लिए करें, लेकिन आपके साथी क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को वफाक से राब्ते खत्म करने का मशवरा दे दिया। वीडियो बयान में कहा, वफाक हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। अब मफाहमत नहीं मज़ाहमत का दौर है। आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी के लिए बड़ी तहरीक शुरू करने के जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजेस कौम के हीरो हैं। इन जजों को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। पीटीआई कोर कमेटी मेंबरान के ज़िमनी इंतखाबात के टिकटों की तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। एक उम्मीदवार को टिकट देने पर मिशाल यूसुफजई की तनकीद। शहबाज गुल ने भी कानूनी टीम और वकला को तनकीद का निशाना बनाया। कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेर अफजल की अडियाला जेल में जमा कराई गई लिस्ट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। कमेटी ने सवाल किया, शेर अफजल मरवत ने खुद से ये फैसला कैसे कर लिया? शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर अपना नाम क्यों दे आए? फैसला किया गया कि कोर कमेटी की मुशावरत से लिस्ट बनाई जाएगी। एफबीआर के 2544 अरब के महसूलात अदलिया की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। अदलिया को अगर अहम इशू से फरागत हो तो एफबीआर के महसूलात तवज्जो के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट में 742 अरब, ट्रिब्यूनल में 1700 अरब के महसूलात के केसेस हैं। इससे रकम से कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। कराची में इंसानी जान बेवकूफ़ हो गई। हर तरफ डाकू दंदनान लगे। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस। आए रोज लूट मार के दौरान डाकू शहरियों को
قیمتی اشیاء محروم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانیں بھی لینے لگے۔ شہر قائد میں رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر 48 شہری قتل کیے جا چکے ہیں۔ لاڑکانہ ڈویژن ڈاکوؤں کے لیے جنت، کشمور، کندکوٹ، کرمپور اور شکارپور کے علاقے نو گولی بن گئے۔ شہری سفر کرنے سے ڈرنے لگے۔ دوپہر کے بعد سڑکیں ویران۔ اباوڑوں میں درجنوں ڈاکوؤں کا گاؤں پر حملہ، باپ اور بیٹے کا مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش، علاقہ مکینوں کی مزاحمت۔ ڈاکو باپ کو چھوڑ کر 10 سالہ بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ تحصیل سے اغوا کیے جانے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ دوبہ ٹیکسی میں لڑکی کے قتل میں ملوث والد اور بھائی 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس نے تشدد کی ویڈیو بنانے والے لڑکی کے بھائی اور بھابھی کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ پنجاب بھر میں دھاتی ڈور کے خلاف پولیس کا آپریشن جاری۔ شہر شہر کریک ڈاؤن، درجنوں پتنگ فروش اور دھاتی ڈور کی چرخیاں برآمد۔ متعدد افراد کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ نئے قرض کے لیے IMF کی ایک اور شرط، آئندہ مالی سال کے دوران توانائی کے شعبے کے لیے سبسڈی کم کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کی نسبت آئندہ مالی سال توانائی شعبے کی سبسڈی میں 375 ارب روپے کٹوتی کا تخمینہ ہے۔ کٹوتی کے بعد 600 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی ملے گی جو IPPs اور ڈسکوز کو ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوگی۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک اور انڈسٹریل سپورٹ پیکج کی مد میں بھی وفاق کی جانب سے سبسڈی ملنے کا امکان۔ بلوچستان میں ایگری ٹیوب ویلز اور پاٹا کے علاقوں میں بجلی کی سبسڈی کے لیے بھی رقم مختص ہوگی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب، مہنگائی کا طوفان برقرار، بچت بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹور سے خاطر خواہ ریلیف نہ مل سکا۔ اوپن مارکیٹ میں اشیاء خورنوش، چکن، پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ عوام بڑھتی مہنگائی پر سخت پریشان ہے۔ SIFC کے تحت برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی درآمد، پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی طیارہ برازیلین مویشیوں کے کھیپ لے کر سیالکوٹ پہنچا۔ مویشیوں کو برازیلین شہر ساؤ پاؤلو سے درآمد کیا گیا۔ یہ مویشی اعلیٰ جینیاتی خصوصیات کے حامل ہیں۔ درآمد شدہ 9 نسلوں پر مشتمل مویشیوں میں پاکستان کی مقامی اور برازیل کی نسلیں شامل ہیں۔ حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ، رضاکارانہ طور پر جانے والوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5,14,939 غیر قانونی تارکین وطن نے رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑا۔